नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग उत्तराखंड सुद्दोवाला में देहरादून में 24 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती निकलती है, जो कि आज से लगभग मैंने ठीक 14 दिन पहले आपको बता दिया था। उसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज़, घर घर में सबको बता दो, आंगनवाड़ी भर्ती, उत्तराखंड सुपरवाइजर भर्ती। ठीक है दोस्तों, ये मेरा ही चैनल है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो को देख सकें। ये हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, आप ये चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को भी। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, डेली न्यूज़पेपर, सभी डेली जो भी वैकेंसीज निकलती हैं विज्ञापन से रिलेटेड, और सारी यूट्यूब की वीडियो लिंक मिलेगी आपको, एक्स्ट्रा वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब से अलग, तो तमाम जानकारी मिलेगी। आइए दोस्तों, अब आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा कि इन फॉर्म को कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएट किया, क्या महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं या केवल महिला महिला आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टोटल पद कितने हैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टोटल पद हैं 83, लेवल 5 की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, सुपरवाइजर की भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट कर सकते हैं, एक चीज बता रहा हूं, 25 दिसंबर 2025 से आप आवेदन कर सकते हैं और 24 जनवरी 2026 से तक आप आवेदन कर सकते हैं, और लास्ट डेट है जनवरी 24 जनवरी, जिसमें अनुसूचित जाति के 11 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के 4 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के 6 पद हैं, अनारक्षित यानी कि जनरल के 52 पद हैं, टोटल 83 पद हैं। ये जो है क्षेत्रीय आरक्षण के अनुसार 2 पद दिव्यांग के भी हैं, 1 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के भी हैं, और 6 पद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के भी सीमित है। यानी कि पद देखिए कितने, यहाँ पर कितना सारा आरक्षण है, तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इस आरक्षण की वजह से दोस्तों यकीन मानिएगा, जो जनरल भाई, मैं ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जनरल में वैकेंसीज बहुत कम हो जाती हैं। अब देखिए आयु क्या है, अगर आपने 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 31 वर्ष के आप हैं और अधिकतम 59 साल के हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अनुभव के लिए इसमें क्या जरूरी है, चयन प्रक्रिया हेतु ऐसी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, जिन्होंने अभिलेखों के आधार पर भर्ती के कम से कम 1 जुलाई 2025 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और 10 साल आपकी नौकरी को हो चुके हैं, नोट्स जरूर परचेज कीजिएगा। मात्र 40 रुपए के, 50 रुपए के नोट्स हैं हमारे आंगनवाड़ी के, पढ़ के देखना फिर बताना, बहुत मेहनत से तैयार किए हुए मेरे हाथ से नोट्स हैं। तो 10 साल की अगर आपने सेवा की है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएट किया है, ठीक है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मेरिट अंकों का निर्धारण देखिए किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। नंबर 1 बात, शैक्षिक योग्यता, हाई स्कूल से स्नातकोत्तर परीक्षा तक प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी हेतु क्रम से 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक का प्रावधान है। यानी कि 12 अंक से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अधिकतम कितने मिलेंगे अंक, 12 अंक मिलेंगे। 10th क्लास में कितने अंक हैं, 12th क्लास में कितने अंक हैं, वही 10 से भाग दे लीजिएगा। मैंने आपको पूरा मेथड बता रखा है एक वीडियो में। और यदि आपने प्रथम श्रेणी से पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो 3 अंक, 3 अंक, और यदि सेकंड क्लास है तो 2, और यदि 3rd क्लास है आपकी तो 1। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अगर उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को, तो 6 अंक मिलेंगे। यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को राज्य पुरस्कार मिला है तो 4 अंक मिलेंगे। यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 10 साल के उपरांत सेवा के सापेक्ष अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए कोई अंक मिलेगा तो 1 अंक मिलेगा। किसी भी विश्वविद्यालय से उसने ग्रेजुएट किया है समाज शास्त्र, माफी चाहूंगा, समाज कार्य से, गृह विज्ञान से, तो उसको 1 अंक यहाँ पर देखने को मिलेगा। आवेदन क्या है, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। अब आप सारा सवाल ये है कि सर ये तो एक्सपीरियंस वालों के लिए, हम लोगों के लिए भी वैकेंसी निकलेगी या नहीं निकलेगी, या हम इसको भर सकते हैं? कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो तो ये फॉर्म नहीं भर सकता, सीधी सी बात। अब बात करते हैं कि सर ये तो चलो अलग बात हो गई। ये देखिए यहाँ पर तकनीकी समस्या है तो ये मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। सुपरवाइजर का पद राज्य स्तरीय पद है, इसकी सेवा संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में ही स्थानांतरित होगी, यानी कि उत्तराखंड से बाहर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, केवल उत्तराखंड मिलेगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये भर्ती क्या हम भी भर सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं भर सकते, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब कौन भर सकता है? जिसको एक्सपीरियंस है कम से कम 10 साल का। और क्या आगामी भर्ती आएगी सुपरवाइजर की? तो मैं आज लिख के दे रहा हूं, उत्तराखंड सुपरवाइजर की भर्ती आपकी कराएगा UK SSC। कौन कराएगा?
यूके ट्रिपल एस सी कंडक्ट कराएगा और उसे सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसमें कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आपने समाज शास्त्र से, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया है तो भैया निश्चित रूप से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक की उपाधि होनी चाहिए समाज शास्त्र में, समाज कार्यों में, गृह विज्ञान में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आज और अभी से ही तैयारी करने में जुट जाइए, क्योंकि ये जो भर्ती है इनके प्रमोशन होने के बाद, यानी कि 24 जनवरी लास्ट डेट है, फरवरी में इनका प्रमोशन हो जाएगा, मार्च में फिर दोबारा से आपकी फ्रेश भर्ती देखने को मिलेगी। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ 35 पदों पर भर्ती फिर दोबारा से आपकी आने वाली है। उत्तराखंड सुपरवाइजर की भर्ती यूके ट्रिपल एस सी के माध्यम से आ जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। किसी के कोई भी सवाल रह गए हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अपना चैनल जय हिंद जय उत्तराखंड दोस्तों।